हेलो दोस्तों, नमस्कार। आशा करते हैं आप लोग ठीक होंगे। आज एक ऐसे बेहतरीन के वीडियो के साथ आपके बीच हैं जो आपके भविष्य के लिए और आपके आने वाले पीढ़ी के लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होगा। हर एक इंसान कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, लेकिन उसको पता नहीं होता कि कहाँ कहाँ पहले इन्वेस्टमेंट करे। सबसे पहले जो इन्वेस्टमेंट आपका होना चाहिए उसके बारे में बात करते हैं। स्टेप बाय स्टेप सारे वीडियो के बारे में बताएंगे। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। हम आपकी 10,000 हो, 15,000 हो, 20,000 हो, चाहे लाखों में हो, क्योंकि आप जो बचत करोगे वही चीज़ें आपको भविष्य में काम आता है। तो सबसे पहले आपका इन्वेस्टमेंट कहाँ होना चाहिए उसके बारे में पहले बताते हैं। सबसे पहले आपको इंश्योरेंस यानी कि LIC में होना चाहिए। सबसे पहले आपको इन्वेस्टमेंट LIC में करना चाहिए। दूसरा है आपका हेल्थ इंश्योरेंस। आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस होना चाहिए। उसके बाद आपके पास म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट होना चाहिए कुछ ना कुछ। ये आखिर रिस्की है, लेकिन आप अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करते हो तो उसमें आपको बेनिफिट मिलता है। तीसरा आपका चौथा इन्वेस्टमेंट होना चाहिए स्टॉक में। स्टॉक मार्केट में भी आपका इन्वेस्टमेंट कुछ ना कुछ होना चाहिए, जिससे कि आपको लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट मिलता है। लेकिन ये मार्केट है, जब तक आप इसमें एनालाइज नहीं करोगे, जब तक इस चीज़ को समझोगे नहीं, तब तक आपको इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। पहले सीखो, समझो, फिर इन्वेस्टमेंट करो। फिर आपका पांचवा इन्वेस्टमेंट होना चाहिए प्रॉपर्टी में। प्रॉपर्टी में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। छठा इन्वेस्टमेंट आपका होना चाहिए गोल्ड में। फिर आपका कुछ छोटा मोटा इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, यानी कि बच्चों के पढ़ाई लिखाई के लिए, चाइल्ड मैरिज हो गया एक तरह से, उसके लिए आपको एक इन्वेस्टमेंट करना चाहिए अलग से। दूसरा हो गया आपका बच्चे के एजुकेशन के लिए, यानी कि चाइल्ड एजुकेशन के लिए आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। ये सारे इन्वेस्टमेंट ऐसे हैं जो आपको स्टेप बाय स्टेप करना पड़ेगा, तभी आप एक सफल आदमी बन सकते हो। जैसे कि LIC, यानी कि LIC आपको पता है भारत की सरकार की सबसे बड़ी कंपनी है। इसमें आप इन्वेस्टमेंट करोगे सबसे पहले, क्योंकि कोई भी चीज़, अगर कोई भी एक इमारत बनती है तो सबसे पहले बुनियाद को मजबूत किया जाता है, यानी कि आधार को, उसके ऊपर ही सारा कुछ होता है। जैसे क्योंकि अगर इन्वेस्टमेंट आपका LIC में नहीं है सबसे पहले, तो अगर आप कोई भी चीज़ लंबे टाइम के लिए अगर उसको आप सजेस्ट कर रहे हो, यानी कि कुछ ना कुछ योजना बना रहे हो, इन्वेस्टमेंट के पर्पज से कुछ ना कुछ कर रहे हो, तो ये सब चीज़ें बेकार हो जाएगी जब तक इसका ये चीज़ें नहीं है। क्योंकि अगर कमाने वाला व्यक्ति ही नहीं रहेगा तो फिर इस चीज़, ये सब आपका जो इन्वेस्टमेंट है, ये जो आपने करा है टाइम के हिसाब से, वो आपका बेकार हो जाएगा। क्योंकि अगर किसी व्यक्ति का 10 लाख रुपए का LIC में इन्वेस्टमेंट या 10 लाख का आपका इंश्योरेंस है, तो ये चीज़ें, अगर कोई भी चीज़ें किसी व्यक्ति के साथ हादसा हो जाता है, अगर कोई कमाने वाला व्यक्ति हो उसके साथ कोई हादसा हो जाएगा, तो ये चीज़ें आपका सारा कुछ कवर कर लेगा। उसी 10 लाख का अगर आप इन्वेस्टमेंट जो इंश्योरेंस में था आपका LIC में, वो चीज़ें आप कहीं FD में रख दो या फिर कहीं कोई पेंशन प्लान में लगा दिया, तो हर महीने एक परिवार को 10,000 रुपया आता रहता है। क्यों? क्योंकि अगर व्यक्ति के साथ हादसा कभी भी हो सकता है। आज के टाइम में ऐसा टाइम चल रहा है, किसी को पता नहीं किसके साथ कब हादसा हो जाए, तो इसके लिए इन्वेस्टमेंट यहाँ सबसे पहले करना चाहिए। सबसे दूसरी बात, हेल्थ इंश्योरेंस में क्यों करना चाहिए? क्योंकि आज के समय में हम ऐसे जगह रह रहे हैं जहाँ पर बीमारियाँ बहुत तरह के हैं। आजकल छोटे छोटे बच्चों पे हार्ट अटैक पड़ रहा है, बड़े बड़े बीमारियाँ छोटे छोटे लोगों के पास मतलब कम उम्र में आ जाती है। तो इसके कारण आपको हेल्थ इंश्योरेंस सबसे पहले करना चाहिए। म्यूचुअल फंड इसलिए करना चाहिए क्योंकि आपके जीवन में आजकल क्या, हर इंसान चाहता है उसके पास जल्दी पैसा है, तो जल्दी पैसा आपको म्यूचुअल फंड दे सकता है, लेकिन आपका इन्वेस्टमेंट, आपको पर्पस, आपका ये चीज़ें ज़रूरी है, क्योंकि आप कौन से फंड में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो, वो चीज़ें आपके मायने रखती है। दूसरा स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट शेयर बाजार आपको पता ही है, कई लोग बोलते हैं मेरे लाखों रुपए डूब गए, करोड़ों रुपए डूब गए, तो इसको आप एनालाइज करना पड़ेगा, मार्केट कैसे चल रही है, इन सब चीज़ें के बारे में आपको ध्यान रखना पड़ेगा, नहीं उसके बाद सीखना पड़ेगा। दूसरा है प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट इसलिए भी करना चाहिए क्योंकि आने वाले समय में प्रॉपर्टी का जो प्राइस है वो बढ़ेगी, और जनसंख्या बढ़ रही है तो लोगों के पास प्रॉपर्टी कम पड़ रही है। तो प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट आप जब करेंगे जब इन सब चीज़ों से इन्वेस्टमेंट आपका आता है। दूसरा है गोल्ड। गोल्ड जरूरी है, गोल्ड भी छठे नंबर पे हमने गोल्ड रखा है। गोल्ड इसलिए भी जरूरी है क्योंकि सोना का, हम एक ऐसा देश में रहते हैं जहाँ पर सोने का महत्व ज़्यादा है, तो इसलिए गोल्ड में भी इन्वेस्टमेंट करनी है। तीसरा, आपके बच्चे के लिए शादी ब्याह या फिर आपके खर्चे जो हैं, इनके भी लिए भी कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट सिस्टम के तरह से आप कर सकते हैं। 8वें नंबर पे मैंने एजुकेशन रखा है, जबकि इसको पहले नंबर पे रखना चाहिए था। दूसरे नंबर पे म्यूचुअल फंड के बगल में हम रख सकते हैं। चाइल्ड एजुकेशन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि शिक्षा
आज के समय में बहुत चीज़ ज़रूरी है, क्योंकि शिक्षा इंसान को बदल सकता है, यानी शिक्षा से इंसान अपने आप को बदल सकता है। तो ये सब चीज़ें हैं जहाँ आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, लेकिन सबसे पहले आपको इन 2 चीज़ों पे ध्यान रखना है, यानी कि LIC और हेल्थ इंश्योरेंस पे आपको ध्यान रखना, तभी इन सब चीज़ों पे आपके बारे में सोचना चाहिए। अगर आप हेल्थ और LIC और हेल्थ के बारे में जानकारी चाहते हो तो दिए गए नंबर पे आप संपर्क कर सकते हो, हम आपको सजेस्ट कर सकते हैं कौन सा आपके लिए बेहतर होगा। और चीज़ें अगर अच्छी लगी हो आपके लिए, अगर फ़ायदेमंद साबित हुआ ये वीडियो, तो ज़रूर लोगों के बीच शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लोगों के बीच ज़रूर शेयर कीजिए, ताकि इन सब चीज़ के बारे में उसको पता चल सके। वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट करें, लाइक करें और ऐसे ही जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही जानकारी लेकर। वीडियो कैसी लगी लेकिन ज़रूर बताना दोस्तों। धन्यवाद।